हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान के अध्याय 2 में जानेंगे उत्तक के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग का आता है कि उत्तक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो उत्तकों का होता है। और कोशिकाओं में समूह को जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है उनको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु उत्तक और दूसरा है पादप उत्तक। और जो जंतु उत्तक होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजी उत्तक, दूसरा पेशी उत्तक, तीसरा तंत्रिका उत्तक, चौथा है उपकला उत्तक। और जो हम लोग का पादप उत्तक होता है उसमें 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, विभ्याज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक में भी हमारे 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जो कि एक सरल उत्तक होता है और दूसरा होता है जटिल उत्तक। सरल उत्तक में 3 प्रकार के उत्तक आते हैं, यानी कि मृदु उत्तक यानी कि पैरेनकाइमा, और दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेस्काइमा, और तीसरा होता है हम लोग का दृढ़ उत्तक यानी कि स्केलरे काइमा। और जो जटिल उत्तक होता है उसके भाग होते हैं फ्लोएम और जाइलम। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो पादप उत्तक होता है, अब हम लोग पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। पादप उत्तक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जो कि विभाज्योतक और अस्थायी उत्तक के रूप में जाने जाते हैं। कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन के सक्षम है, तो विभाज्योतक जो उत्तक है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक सहायक होता है, विभाज्योतक उत्तक सहायक होता है। और विभाज्योतक उत्तक एकमात्र पादप जंतु है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। और कौन सा उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो विभाज्योतक उत्तक होता है। कौन सी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इनमें सघन कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा, पतली सेल्यूलोज भित्ति और विकास केंद्र होते हैं, तो विभाज्योतक के होते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पौधों की जड़ एवं तने के पार्श्व भाग को कौन सा उत्तक पाया जाता है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक पत्तियों एवं पर्वसंधियों पर पाया जाता है, तो अंतर्वेशी विभाज्योतक पाया जाता है। कौन सा उत्तक तने और जड़ों को शीर्ष पर पाया जाता है, तो शीर्ष विभाज्योतक पाया जाता है। सरल अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, वे हैं मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। अगला है हम लोग का स्थूल कोण उत्तक यानी कि क्लोरेनकाइमा की विशेषता की कोशिकाएं जिनके संचय के कारण मोटी होती है। ये है सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कौन से उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो स्थूल कोण उत्तक में, यानी कि इसको हम लोग कोलेरेनकाइमा भी कहते हैं। अगला है हम लोग का कौन से उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, तो स्थूल कोण उत्तक के कारण होता है। कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है, तो स्थूल कोण उत्तक। फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है, तो दृढ़ उत्तक के द्वारा होता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, तो दृढ़
उत्तक मजबूत बनाता है। और लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं। कौन से उत्तक में रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पौधों के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो दृढ़ उत्तक। मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में कौन सी एक मोटी परत होती है? तो क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। पौधों में जल, खनिज व अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनी उत्तक कहा जाता है। पौधों का कौन सा उत्तक पानी और घुलनशील खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम है। जाइलम पौधों को जल संवहनी उत्तक कहते हैं। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना होता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। कौन सा उत्तक युग्म संवहनी मंडल का निर्माण करता है? जाइलम और फ्लोएम करता है। मृदु उत्तक, स्थलकोण उत्तक तथा जाइलम में कौन सा एक सरल उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो है सरल उत्तक नहीं है बल्कि ये जटिल उत्तक है। जाइलम संवहन उत्तक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? जाइलम संवहन संवहन उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि जाइलम ट्रैकिड यानी कि वाहिनिका वाहिनिका जाइलम पैरेकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। किस प्रकार के उत्तक में एक सामान्य कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल अस्थायी उत्तक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे जंतु उत्तक के बारे में। तो तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और उपकला उत्तक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक की विशेषता है। रेखीय पेशी जंतु के कंकाल से संबंध रहती है और इनके ऐच्छिक गति होती है। इस कारण इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। आरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आरेखित पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह आरेखित पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स और हम लोग जानेंगे हैबर सृजन तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्तनधारियों की अस्थियों में पाया जाता है। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरल सेम्ब्रेन कहलाता है। एरिओलर उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिल्टर टिश्यू का काम करता है। एरिओलर उत्तक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन, रुधिर के एंटीकोएगुलेट के लिए हिरपेनियन तथा रुधिर संवाहिनियों को सिकुड़ाने के लिए सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। एरिओलर उत्तक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो एरिओलर उत्तक में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेस कहते हैं। किन उत्तकों को लचीले संयोजी उत्तक कहते हैं? तो ये हैं एलियोरल उत्तक,
उपास्थि और टेंडन। कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली तंतु ऊतक है। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है, जो कि यह जो प्रश्न है रेलवे में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो यह मायक ऊतक यानी कि एडिपोज का बना होता है। मनुष्य मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो यह है त्वचा। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित पेशी पेशी रेखीय पेशी और हृदय पेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो ग्लूटियल मैक्सियम है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीज है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। त्वचा के नीचे गुर्दे को क्या आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। उपास्थि एक प्रकार के संयोजी ऊतक है तथा इसकी उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। किस ऊतक की कोशिका वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वसा संयोजी ऊतक विशिष्ट होती है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से यानी कि एपिडर्मल से। मुख की आंतरिक परत सल की एपिथीलियम ऊतक की परत से बनी होती है। घनाकार एपिथीलियम ऊतक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि ऊतक वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। मानव त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। अगला है हम लोग का उपकला ऊतक जो है उसका कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना, साथ ही उत्सर्जन, संवेदना तथा अनाशोषण की क्रिया को पूर्ण करना है। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका, अस्तर, फेफड़ों की कुपिया तथा वृक्कीय नली आदि सभी किन प्रकार के ऊतकों से बनी होती है? तो एपिथीलियम ऊतक से बनी होती है। शल्की एपिथीलियम ऊतक त्वचा की बाह्य परत पर पाए जाते हैं, पर जिह्वा, ग्रासनली आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख गुहा में पाए जाने वाले ऊतक पक्षमाभी एपिथीलियम ऊतक होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे हम लोग इसका जो प्रैक्टिस के लिए प्रश्न होंगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।